गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह अध्याय अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय में उन्होंने चिट्ठियों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि पत्रों का संसार बड़ा ही विचित्र मतलब बहुत अद्भुत है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम यानी कि जो आधुनिक साधन है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश भी प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि एसएमएस होता है, जैसे कोई मैसेज करता है किसी को, कम से कम शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो हम उसमें दिल खोल कर उसको पूरा वर्णन करते हैं। हमारे मन में जो भी विचार होते हैं वो सारे हम पत्र में अच्छी तरह प्रकट करते हैं। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पत्र जरूर लिखता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यापारी है तो वो अपने व्यापार के सिलसिले में पत्र लिखेगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे कहीं नौकरी लगती है तो उसके लिए उसको एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो जब उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, वो भी एक तरह से चिट्ठी पत्र ही होता है, तो उसके मिलने के बाद ही वह अपनी नौकरी को ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह जब जैसे बच्चे हैं वो स्कूल में पत्र लिखते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे को छुट्टी चाहिए तो वह अपने प्रधानाचार्य के नाम पत्र लिखेगा, उसको स्कूल से 2 दिन की 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो हर एक व्यक्ति मतलब पत्रों की एक ऐसी दुनिया जिसे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कहीं अपने घर से परिवार से दूर अपनी नौकरी करता है, जॉब करता है, तो वो भी अपने घर वालों को, अपने जो उनके परिवार के मेंबर और रहते हैं, तो उनके पास अपने सुख दुख के बारे में लिखकर भेजता है। मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में पत्र लिखता ही है। पत्र को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द इसके लिए बोला जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत लिखते हैं, संस्कृत में पत्र बोला जाता है, कन्नड़ में कागज है, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख बोलते हैं, तथा तमिल भाषा में इसको कड़ित बोला जाता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर भी है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो अपने संबंधियों को, अपने परिवार वालों को पत्र लिखता है। तो ये तो होगा नहीं कि एक दिन में उसका पत्र पहुंच जाएगा। जब वो पत्र लिखेगा, जाके डाकखाने में डाक में डालेगा, तो वहाँ से वो पत्र बिल्कुल छट जाते हैं वहाँ से कि कौन सा पत्र कहाँ जाएगा। तो वो मतलब उस ठिकाने तक पहुंच जाते हैं 5 दिन में, 4 दिन में, जितना भी समय लगता है जहाँ पे तक वो हमने पत्र भेजना होता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। पहले समय में जैसे अगर किसी को संदेश भेजना होता तो या तो फिर तेज घोड़े या रनर्स, हरकारे जिन्हें बोलते हैं, कि वो अपना संदेश लेकर के जाते थे। पहले समय राजा महाराजा होते थे कि वो संदेश भेजते थे, तो वो अपने जैसे उनके सेवक होते थे, उनके माध्यम से अपना संदेश दूसरी जगह पहुंचाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उन्नति हो रही है, जैसे उसके बाद पहिया आया, पहिए का आविष्कार के बाद जैसे साइकिल चली, मोटरसाइकिल, कार और हवाई जहाज़, अलग अलग साधनों से हमारे पत्र एक जगह से, अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो हम उसके लिए भी पत्र लिखते हैं। तो हमारे वो डाक जैसे वो हवाई जहाज़ से जाते हैं, पत्र विदेशों में पहुँच जाते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। कला के रूप में यानी कि पत्रों को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। जैसे हम अपने बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं तो उनके लिए कोई रिस्पेक्टेड शब्द होगा, वो लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है, कहाँ से लिखा, उसके ऊपर उसका एड्रेस भी लिखते हैं, हमने कहाँ से पत्र लिखा है। और मतलब हर एक चीज़ के बारे में ध्यान में रखा जाता है। और डाक व्यवस्था ने पत्रों को सही दिशा प्रदान की है। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल ही नहीं, बल्कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला आरंभ हुआ। कि उनके लिए से कोई प्रतियोगिता रखी जाए जिससे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से पत्र लेखन का कार्य सीख पाएँ।
आज मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। व्यापारिक डाक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। व्यापारिक डाक, जैसे लोग अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वे बिजनेस के सिलसिले में पत्र लिखते हैं। पहले समय में तो सुख दुख के बारे में भी हमारे पत्र ही आते थे, लेकिन आजकल क्या, फ़ोन के माध्यम से जल्दी पता लग जाता है। पत्र का इंतज़ार हर कोई बड़ी बेसब्री से करता है, और सैनिक तो पत्रों के लिए बहुत उत्सुकता से उनका इंतज़ार करते हैं। जैसे सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं देश की रक्षा के लिए, दिन रात वहाँ पे अपनी ड्यूटी देते हैं, तो जिनके परिवार वाले हैं उनको पत्र लिखते हैं, तो वो उनका बड़ा उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं। उनके माता पिता ने उनको पत्र लिखते हैं, उनके भाई बहन उनको पत्र लिखते हैं। पहले समय में तो पत्रों को महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था, पर अब यह बात नहीं है, क्योंकि संचार के अन्य साधन विकसित हो चुके हैं। अन्य साधन जैसे कि चिट्ठियों को पहुंचने में पहले तो बहुत समय लगता था, लेकिन अब जल्दी चिट्ठियां पहुंच जाती हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइंस ने जैसे उन्नति की है, तो दिन प्रतिदिन जो अच्छे अच्छे साधन बढ़ते जा रहे हैं, उनके माध्यम से हमारी डाक भी जल्दी पहुंच जाती है।